नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं दक्षिण पूर्व एशिया के एक ऐसे देश की यात्रा पर जिसने युद्ध की राख से उठकर विकास और संस्कृति की नई मिसाल कायम की है। वियतनाम। वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक खूबसूरत देश है। इसकी राजधानी है हनोई और सबसे बड़ा शहर है हो ची मिन्ह सिटी। इसके उत्तर में चीन, पश्चिम में लाओस और कंबोडिया तथा पूर्व में दक्षिण चीन सागर फैला हुआ है। लगभग 3,300 किलोमीटर लंबी तटरेखा वाला यह देश प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। वियतनाम का इतिहास हजारों साल पुराना है। लगभग 1,000 वर्षों तक यह चीन के शासन में रहा, जिससे यहाँ की भाषा, संस्कृति और प्रशासन पर गहरा प्रभाव पड़ा। 10वीं सदी में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद यहाँ कई शक्तिशाली राजवंशों का उदय हुआ। 19वीं सदी में फ्रांस ने वियतनाम पर कब्जा कर लिया और यह फ्रांसीसी उपनिवेश बन गया। इस दौरान यहाँ आधुनिक शिक्षा प्रणाली और रेलवे जैसी सुविधाएं आईं, लेकिन जनता को भारी शोषण और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 20वीं सदी में स्वतंत्रता की लड़ाई तेज हुई। इस आंदोलन का नेतृत्व हो ची मिन्ह ने किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हालात और जटिल हो गए और अंततः 1955 से 1975 तक चला वियतनाम युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध उत्तर और दक्षिण वियतनाम के बीच था। दक्षिण वियतनाम को यूनाइटेड स्टेट्स का समर्थन प्राप्त था। यह संघर्ष बेहद विनाशकारी साबित हुआ और लाखों लोगों की जान गई। अंततः 1975 में उत्तर वियतनाम की जीत हुई और देश का पुनः एकीकरण हुआ। युद्ध के बाद वियतनाम ने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, जिसे डोई मोई नीति कहा गया। इन सुधारों के कारण देश ने धीरे धीरे समाजवादी व्यवस्था के साथ बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को अपनाया। आज वियतनाम एशिया की तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कृषि यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। आज हो ची मिन्ह सिटी आधुनिक इमारतों, व्यस्त बाजारों और ऐतिहासिक धरोहरों का अनोखा मिश्रण प्रस्तुत करता है, जबकि हानो अपनी झीलों, पुरानी गलियों और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। प्राकृतिक सुंदरता की बात करें तो हा लॉन्ग बे विश्व धरोहर स्थल है, जहां समुद्र के बीच हजारों चूना पत्थर की चट्टानें एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती हैं। फोंग नहा केबांग नेशनल पार्क अपनी विशाल गुफाओं और जैव विविधता के लिए जाना जाता है। वियतनाम की संस्कृति पर चीन और फ्रांस दोनों का प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ का पारंपरिक परिधान आओ दाई अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। भोजन में फो नामक नूडल सूप और बान मी सैंडविच दुनिया भर में लोकप्रिय है। वियतनामी कॉफी का स्वाद भी अनोखा और गहरा होता है। वियतनाम का सबसे बड़ा त्योहार टेट है, जो चंद्र नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर पूरा देश रंग बिरंगी सजावट, पारंपरिक भोजन और पारिवारिक मिलन के उत्सव में डूब जाता है। आज का वियतनाम संघर्ष, साहस और दृढ़ निश्चय की मिसाल है। यह देश हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों के बाद भी एक राष्ट्र खुद को फिर से खड़ा कर सकता है और दुनिया में अपनी पहचान बना सकता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही रोचक डॉक्यूमेंट्री के लिए जुड़े रहें।